हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर EMRS JSA और लैब अटेंडेंट दोनों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास। ठीक है, देखो पहला तो मैं आपको NVS कट ऑफ दिखा दे रहा हूँ, जो JSA का भी है और लैब अटेंडेंट का भी है। काफ़ी लोग देखो EMRS को KVS से कंपेयर कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, KVS का और EMRS का आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि EMRS अपनी अलग चीज़ है, KVS अपनी अलग चीज़ है। अगर EMRS को कंपेयर करना है तो इसे NVS से कंपेयर करो, क्योंकि क्या है ना कि EMRS का सिर्फ और सिर्फ पेपर पैटर्न ही NVS से मैच नहीं कर रहा, बल्कि NVS और EMRS दोनों संस्थाएं भी लगभग एक जैसी ही हैं। इवन EMRS को NVS को देखकर ही एस्टेब्लिश किया गया है अभी जल्दी ही। ठीक है, बाकी KVS देखो एकदम से अलग चीज है, उसका एग्जाम पैटर्न भी अलग है और वो संस्था भी एकदम से अलग है। जो काम करने का तरीका है, जो इनके पीछे पर्पस है, इन दोनों का सेम है, EMRS का और NVS का। ठीक है, इसीलिए इनका एग्जाम पैटर्न भी एकदम सेम है, इनकी एजेंसी एकदम सेम है, सब कुछ इसमें एकदम सेम रहने वाला है। तो अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप इसको NVS से कंपेयर करो, KVS से कंपेयर मत करो। ठीक है, उसका देखो सब कुछ एकदम अलग है, उससे हमें मतलब नहीं है। काफी लोग KVS से कंपेयर करते हैं। तो NVS में देखो वैकेंसी 2022 में आई थी और ये फाइनल 2023 में हुई थी। ठीक है, 2023 में इसका सब कुछ फाइनल हो गया था, 17 तारीख को उसका जो रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो वही आपको मैं दिखा दे रहा हूँ लैब अटेंडेंट का और JSA का। बाकी इसमें हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी नहीं आई थी, तो उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसके आपको कंपेयर नहीं करूंगा, बल्कि आपको इसके हिसाब से कट ऑफ भी बताऊंगा। और इसको देखने के बाद आपको आइडिया लग जाने वाला कि हमने जो आपको कट ऑफ बताई थी, जो एनालिसिस किया था, वो एकदम से परफेक्ट था। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो हम, तो इसमें देखो आपकी वैकेंसी भी कम थी हमारी EMRS से। इसमें देखो 622 वैकेंसी थी, जिसमें से इतनी वैकेंसी OBC के लिए और ये वैकेंसी आपकी WS के लिए और इतनी वैकेंसी आपकी UR के लिए थी। ठीक है, बाकी देखो ये एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी थी, ये अदर्स के लिए वैकेंसी ऐसी थी। ठीक है, तो इसमें देखो 621 का सिलेक्शन हुआ था। और एक बात ध्यान रखना आप, जो आपका ये EMRS है उसमें सिर्फ टाइपिंग के लिए 1:3 में बुलाया जाएगा। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या ना, इसमें 3600 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, यानी कि इसमें लगभग 6 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। तो टाइपिंग के लिए भी इसमें ज्यादा लोगों को बुलाया गया था, लेकिन सिलेक्शन तो सिर्फ 621 का ही होना था। उसके बाद भी हम देखते हैं, और इसमें भी केवल टाइपिंग ही थी और उसके बाद DV था और कुछ नहीं था। तो आपका भी टाइप, बाकी KVS में शायद आपका CPT भी था, तो उसको आप मत देखो। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो टॉपर के मार्क्स आपके 133 थे। ये देखो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, और ध्यान रखना इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। जो आपका ये EMRS है, एग्जाम से केवल एक ही शिफ्ट में हुआ था, इसलिए उसमें कोई भी मतलब नंबर आपका घटने बढ़ने वाला नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ था, आपका एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में हुआ था, और नॉर्मलाइजेशन तभी होता है जब आपका एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टॉपर के नंबर जो थे आपके 133.90 थे। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि जो इसमें नंबर देखो बढ़े थे, कम से कम यार 4 से 5 नंबर यहाँ पर नंबर बढ़े थे। ठीक है, बाकी देखो इसकी हम बात करते हैं। पहले देखो हम कट ऑफ पे आते हैं। ठीक है, अगर देखो हम कट ऑफ पे आए UR की, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ होती है, जो सबसे आखिरी कैंडिडेट होता है उसका नंबर हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो UR की कट ऑफ यहाँ पर देखो 79.5 थी, जो कि नॉर्मलाइज मार्क्स थे। ठीक है, ये देखो आपका रॉ मार्क्स नहीं है, ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, मतलब कि इसमें कुछ नंबर ऐड हुए होंगे। अभी उसकी हम बात बाद में करेंगे। ये आपकी कट देखो UR की है। अगर देखो हम बात करें OBC की, तो मैंने OBC का भी हाईलाइट कर रखा है पहले से आपके लिए। ठीक है, तो 79.5 आपकी UR हो गया, और लगभग 75 के आसपास आपका OBC का रहने वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो 75.5 कट ऑफ देखो आपकी OBC थी, और ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी। ठीक है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी। और अगर देखो EWS की बात करें तो ये भी देखो लगभग सेम ही थी, 75.25। अगर हम SC ST की बात करते हैं नीचे थोड़ा सा और, तो यहाँ पर देखो कट ऑफ SC की 71.13 थी, और कट ऑफ आपकी ST की 68.337 थी। वहीं अगर हम बात करें एक सर्विसमैन वगैरह की, तो आपके यहाँ पर देखो एक सर्विसमैन की 55 कट ऑफ थी UR से। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन स्कोर की, तो अगर आप शुरू में देखोगे ना, तो इसमें देखो 133 मार्क्स हैं। ठीक है, 133 मार्क्स हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखो आपके 133.9 मार्क्स हैं। अब देखो यार, एग्जाम इसका ऐसा था ना कि कोई भी कितना भी टैलेंटेड हो, अगर जुगाड़ नहीं लगा है, अगर करप्शन नहीं हुआ है, तो खुद से 130/130 लाना बहुत ही यार मुश्किल काम है, और मुझे लगता है कोई इतना साइंस ला भी नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं यार 4 से 5 नंबर इसमें वेरिएशन हुआ था, कहीं ना कहीं इसमें 4 से 5 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, कम से कम 5 नंबर का इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो हम मान कर चलते हैं कि अगर इसमें 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, ठीक है, अगर इसमें 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी इसमें जो UR की 75 थी आपकी, मतलब UR कट ऑफ 75 हो जाएगी, अगर आपका 4 से 5 नंबर अब यहाँ पर बड़े घटे होंगे। ठीक है, अगर देखो 79 थी, हमने हालांकि 4 नंबर ही ऐड किया, लेकिन फिर भी देखो 79 पहुंच जाएगा। जो EWS OBC कट ऑफ 75 थी, अगर हम 5 नंबर घटा देंगे तो 70 पहुंच जाएगा। SC की देखो 66 पहुंच जाएगी, और ST की
63 पहुंच जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम 4 से 5 नंबर वहां पर बढ़े थे, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर में। अगर देखो हम बात करें ओवरऑल पेपर के लेवल के कंपैरिजन ना, तो एनवीएस का पेपर कहीं ना कहीं ईएमआर से काफी टफ था, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन अगर हम सेक्शन वाइज कंपेयर करें तो, और वही हमें कंपेयर करना भी चाहिए, सेक्शन वाइज अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, मान लो कोई बंदा ने यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो देखो था क्या ना कि दोनों में टाइम भरपूर था, टाइम कोई भी कमी नहीं थी, ठीक है। तो अगर मान लो आपने ईएमआरएस में 20 क्वेश्चन किए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार टाइम आपके पास इतना था ना कि जो बंदा यहाँ पर 20 क्वेश्चन करने में एलिजिबल था, जो बंदा यहाँ पर 20 में से 20 क्वेश्चन या 18-19 क्वेश्चन कर सकता था, उतना ही क्वेश्चन वो यहाँ भी कर सकता था, क्योंकि यार टाइम की कोई भी कमी नहीं थी, ठीक है। माना क्वेश्चन थोड़े यहाँ पर लेंदी कुछ ज्यादा ही थे, लेकिन आपके पास समय इतना था ना कि अगर आप उसे बिल्कुल आराम से भी करोगे तब भी कर लोगे। और अगर आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन करने में एलिजिबल नहीं थे, इसमें करने में एबल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप 20 क्वेश्चन इतने आराम से नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसमें पेपर का लेवल अप डाउन था, लेकिन आपके पास समय इतना था कि यहाँ पर उतना मैटर नहीं करने वाला है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मान लो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर कुछ लेंदी हो गया, आपके 1-2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गए, तो देखो चांस तो यहाँ पर भी थे, लेकिन फिर भी चलो हम इसमें भी आगे प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देखो मैथ्स की, तो यहाँ पर देखो वास्तव में देखने को मिला है, जो बंदा आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन या 18-19 क्वेश्चन करके आया होगा, यहाँ पर मुश्किल से आपके 17 क्वेश्चन ही बने होंगे, ठीक है, मुश्किल से आपके 17 क्वेश्चन ही बने होंगे। क्या इसका लेवल मतलब जो था काफी अप था, लेकिन टाइम हमारे पास काफी था, तो जिसकी तैयारी अच्छी रही होगी उसने यहाँ पर भी 18-19 क्वेश्चन किए होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि बंदे देखो मतलब हर टाइप के थे, जरूर नहीं हर बच्चा मैथ में अच्छा हो, बहुत बच्चे ऐसे जो मैथ में अच्छे नहीं होते लेकिन बाकी सब में अच्छे होते हैं। तो मान के चलो यहाँ पर आपने 17 क्वेश्चन ही किए थे, ठीक, मतलब यहाँ पर इतने क्वेश्चन डुएबल थे, बाकी 20 क्वेश्चन यहाँ पर डुएबल थे। अगर देखो हम बात करते हैं जीके की, तो जीके इसका जो था बल्कि इससे थोड़ा सा टफ ही था, ठीक है, जीके एनवीएस का थोड़ा सा आसान ही था इससे, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसका जीके इससे आसान ही था, लेकिन जीके चलो ठीक है, इसको हमने इग्नोर किया। हिंदी इंग्लिश की हम बात करते हैं, तो हिंदी इंग्लिश ना एनवीएस की आसान थी, बल्कि इससे अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है, इसकी हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी इससे इजी थी मेरे हिसाब से। बाकी चलो हम सेम लेवल मान चलते हैं, जितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे किए उतने क्वेश्चन आपने यहाँ पर किए, जितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर किए उतने क्वेश्चन आपने यहाँ पर किए, ठीक है। तो इनका देखो आपस में कोई कंपेयर है ही नहीं, दोनों देखो एकदम से मतलब सेम लेवल आप मान सकते हो। कंप्यूटर की हम बात करते हैं, देखो ये सबसे बड़ा गेम फैक्टर था। अगर आपने यहाँ पर 25-26 क्वेश्चन किए हैं, तो मान के चलो आप यहाँ मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 15-16 क्वेश्चन ही कर पाओगे। देखो पहली बात क्या होता है कि पेपर ऊपर ऊपर देखने में और सॉल्व करने में अंतर होता है। अगर आप इसका पेपर ऊपर ऊपर देखोगे तो आपको काफी इजी लगने वाला, लेकिन जब सॉल्व करोगे ना तो 25-26 क्वेश्चन ही सही सही हो पाएंगे। आप में से बहुत से लोग ने 30, 28, 29 भी किए होंगे, लेकिन अगर आप सॉल्व ढंग से करोगे तो यार देखो इतने क्वेश्चन ही हो पाएंगे सही सही। बाकी ये पेपर देखने में काफी टफ लग रहा था, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप आराम से 15-16 बना लोगे। अगर आप यहाँ पर 26-27 क्वेश्चन करने में एलिजिबल हो तो, अगर आप इतना क्वेश्चन करने लायक हो तो, ठीक है, मतलब अगर आपकी तैयारी इस लेवल की आप यहाँ 26 क्वेश्चन कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आप 15-16 बड़े आराम से कर सकते थे। मैंने पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं यार कि मान लो यहाँ पर 5 नंबर का वेरिएशन आएगा, ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ रीजनिंग चलो दोनों को मिला के कम से कम 5 नंबर आपका यहाँ पर कम आप करोगे, ठीक है, 5 नंबर आप यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ है, 10 नंबर यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना, तो आपका देखो 5 नंबर आप ऊपर वाला हो गया, मैथ रीजनिंग का हो गया, ठीक है, और आपका 10 नंबर मान लो कंप्यूटर हो गया, ठीक है, मतलब कि 15 नंबर का देखो टोटल वेरिएशन आएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या है, आपके कम से कम 15 नंबर आपने एक्स्ट्रा किए होंगे मेरे हिसाब से, जो आपके मतलब जो एक एवरेज बच्चा होगा जो सही से एग्जाम तैयारी कर गया होगा, जो यहाँ पर क्वेश्चन किया होगा उससे 15 अधिक आपने यहाँ पर किया होगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर 75 कट ऑफ गई थी, ठीक है, तो मान लो 15 ऐड होगा आपकी कट ऑफ 90 पहुंच जाएगी, ठीक है। मैंने वहां पर देखो मैक्सिमम बताने प्रयास किया है, और यहाँ पर आपकी वही कट ऑफ 75 पहुंच जाएगी, सॉरी 85 पहुंच जाएगी, जो कि हमने आपको पहले बताई थी, ठीक है। यहाँ पर वही कट ऑफ आपकी लगभग 81 पहुंच जाएगी, और यहाँ पर भी कट ऑफ आपकी लगभग 78 के आसपास पहुंच जाएगी। तो आप ये देख सकते हो कि ये आपकी जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ देखो इसके आसपास ही रहनी चाहिए, और मैंने आपको पहले भी इसी के आसपास कट ऑफ बताई थी, ठीक है। लगभग 90 के आसपास मैंने पहले आपको यूआर सिखाया था, 85 के आसपास मैंने देखो आपसे ओबीसी कहा था, ठीक है, और एससी एसटी लगभग हमने इसी के आसपास बोला था, और जो कि देखो यार सही चीज भी है, कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहेगी। और आप एक बात ध्यान रखना, ये कट ऑफ जो आपकी ना फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, ये आपकी कट ऑफ देखो फाइनल कट ऑफ है, तो कहीं ना कहीं यार जो आपकी कट ऑफ रहेगी बहुत ही बैलेंस रहेगी, उसका टेंशन मत लो, टाइपिंग तैयारी ब्लॉक करते रहो। तो आई होप आपका ये डाउट अब क्लियर होगा कि एनवीएस कट ऑफ कितनी थी और इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है। काफी लोग मैंने देखा यूट्यूब सर्च भी करते हैं कि कट ऑफ कितनी थी एनवीएस की, तो ये कट ऑफ आपकी एनवीएस की थी, आप मान के चलो, ठीक है। क्या देखो 79 थे, लेकिन आपके वहां पर इसको नॉर्मलाइज हुआ था, तो 4-5 नंबर वहां पर बढ़े भी थे, तो हमने वो माइनस कर दिया है, तो ये देखो आपके रॉ मार्क्स आ गए, ठीक है।
देखो होता क्या है ना, कुछ शिफ्ट नंबर ज्यादा बढ़ते हैं और कुछ में कम बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ में 5 से अधिक भी बढ़े होंगे, कुछ में 5 से कम भी बढ़े होंगे, तो हमने एवरेज 5 मान लिया यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप देखो ये आपका क्लियर है, तो अगर आप बात करें लैब अटेंडेंट की, ठीक है, काफी लोग उसके हैं, लैब अटेंडेंट के हैं, तो यहाँ पर देखो लैब अटेंडेंट में काफी ना वैकेंसी काफी कम थी, ठीक है। इसमें केवल 142 वैकेंसी ही थी, बाकी आपका जो एमआरएस में लगभग 350 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है। 59 यूआर की, 14 ओबीसी की, 14 ईडब्ल्यूएस की, 38 ओबीसी की, 21 एससी एसटी, 10 एसटी की, ठीक है। तो ये देखो आपकी वैकेंसी टोटल थी इसमें लैब अटेंडेंट की। अगर यहाँ पर देखो हम यूआर के टॉप बात करते हैं, टॉपर की बात करते हैं, तो टॉपर के देखो 97.5 मार्क्स थे, ठीक है। और अगर हम लास्ट कैंडिडेट की बात करें जो यूआर्स था 8125, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये रॉ मार्क्स से कोई भी स्कोर नॉर्मलाइज नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक्चुअल स्कोर है 120 में से, यहाँ पर कोई भी नंबर बढ़ा घटा नहीं था, क्योंकि इसमें एक ही शिफ्ट एग्जाम हुआ था, इसलिए यहाँ पर रॉ मार्क्स ही ये। तो 97.5 टॉपर के मार्क्स थे, ठीक है। तो 81.25 को टॉप देखो आपकी यूआर गई थी लैब अटेंडेंट की, ठीक है, एनबीएस की। और अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, ठीक है, तो ओबीसी कट ऑफ देखो आपकी यहाँ पर 77.5 गई थी लैब अटेंडेंट की, ठीक है, 120 में से। वहीं अगर बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की, तो ये देखो 78.25 कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। देखो लगभग 81 थी यूआर की, लगभग 78 थी ईडब्ल्यूएस की, लगभग 77, लगभग 78 थी आपकी देखो ओबीसी की भी। और वहीं अगर हम एससी की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो कट ऑफ आपकी एसटी की 70.25 थी, और अगर हम एससी की बात करते हैं तो लगभग 73.25 थी। तो ये देखो मोटा मोटा आपको आइडिया लग चुका हो कि मतलब किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ थी। बाकी अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं 56.25 कट ऑफ थी, ठीक है। तो ये देखो आपको आइडिया लग चुका हो कितनी कट ऑफ कितनी थी, लगभग 80 के आसपास कट ऑफ देखो आपकी थी अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। लगभग 81 के आसपास थी कट ऑफ आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, और लगभग 78 के पास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद लगभग 77, हाँ देखो लगभग 70 कितना था, लगभग 73 एससी की थी, लगभग 70 एसटी कट ऑफ थी। तो ये देखो इसमें वैकेंसीज काफी कम थी, तो ये मान के चलो कि कट ऑफ जो आपकी इमारत की है इससे ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगी, ठीक है। लगभग कट ऑफ आपकी इतनी ही रहेगी। और ये देखो आपकी फाइनल कट ऑफ है, इसमें कुछ था भी नहीं वैसे, इसके बाद एग्जाम के बाद सिंगल एग्जाम था। तो ये देखो आपका लैब अटेंडेंट का था, और इसमें वैकेंसी काफी कम थी, 142 वैकेंसी ही थी, उसके बाद कट ऑफ कितनी गई थी। तो यहाँ से आपको काफी आइडिया लग चुका कि मतलब आपकी कितनी थी, क्या कुछ था, कैसे था, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट बचते तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी यार जिसका भी जेएसए का है टाइपिंग करते रहो, टाइपिंग मिस मत करना, जिसके भी कट ऑफ के आसपास नंबर बन रहे हैं टाइपिंग करते रहो, ठीक है यार। अभी क्या है ना, काफी लोग के नंबर जो है आपने जो मालूम है उसमें काफी प्लस माइनस भी होना है, क्योंकि यार जो अभी आपको आंसर मालूम है, काफी अभी आंसर ऐसे होंगे ना जिसमें सबको नंबर मिलेंगे, काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सबके नंबर घटेंगे भी। तो टाइपिंग करते रहो, अभी एक्चुअल आंसर ही किसी को नहीं मालूम है। जब एक्चुअल आंसर की आएगी तब हम सर्वे भी करवाएंगे किसके कितने नंबर हैं, और उसके बेस फिर से एक बार एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये मान के चलो आप कि जो आपका यहाँ पर देखो जेएसए कट ऑफ थी इसके आसपास ही रहेगी, ठीक है। इसके ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं जानी चाहिए अगर एग्जाम फ्रेश हुआ होगा तो। बाकी अगर धांधली वगैरह हुई होगी तो बात अलग यार, उसे कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो आई विश आपको वीडियो पसंद है, बाकी ठीक है लाइक शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत।